दोस्तों, सपा के मुखिया अखिलेश यादव के विषय में जो स्टेटमेंट दिया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन होता यह है कि अखिलेश यादव, क्या आप अपने को शूद्र मानते हो? कभी कहते हो हम शूद्र हैं। आप अपने को उस व्यवस्था में ढाले भी रहते हो, संगम भी जाते हो, खूब स्नान भी करते हो, खूब पुण्य भी कमाते हो, और पुण्य का ठीकरा किसके सर फोड़ोगे? जब उनकी व्यवस्था में आप एक इकाई के तौर पर जाएंगे, आपके परिवार के साथ न जाने कितने लोग गए होंगे जब आप संगम में गए होंगे, और संगम में इतना तुम पुण्य कमा लिए होगे तो जो है अभी तुम्हारा पेट कम निकला है, अभी और पेट निकलेगा, और तुम सोच रहे होगे हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, हम पीएम की कुर्सी देखेंगे। खैर, इस विषय में तो हम तमाम वीडियो बनाई है, आप पर बनाया है। अखिलेश जी, जब तक शूद्र समाज यानी संपूर्ण शूद्र समाज ब्राह्मणी व्यवस्था से अलग नहीं होगा, हम उनका एक बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं। ये आप अंतिम हमारी बात को नोट कर ले। अगर कोई सपा का आदमी सुन रहा हो तो हमारे इन शब्दों को उनसे अवगत कराए। गुड़ खाओ गुलगुलंत में करो, पूजा पाठ कराओगे तो पंडित जी को ही बुलाओगे, उनके ही चरण पादुका धरोगे सर पर अपने। तो जब तुम्हारी ही मत भ्रष्ट रहेगी तो अपने समाज को क्या बताओगे? हाँ, ये सच है कि दादागिरी करके लठित भाषा भावना लेकर के तुमने तो देश और वर्ल्ड में अपना नाम कमा लिया है, लेकिन जब तुम्हारा पिछवाड़ा जो है छांटा जा रहा है तब तुमको जो है संविधान की याद आती है, लोगों की बात आती है, और कल्पना करते हो संसद 27 में तुम्हारे लोग जान गए हैं। क्या जान गए हैं? ये 66 करोड़ 20 लाख संगम में डुबकी लगाए हैं, ये जान गए हैं लोग। हैं, किस भुलावे में आप रहो? हमारी समझ के बाहर है कि आप किस भुलावे में हो। तो दोस्तों साथियों, इनका कहना है निजीकरण करके पूंजीपतियों को सारी संपत्तियां देश के दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। जब तुम्हारे हाथ में थी, तुमने जिसको चाहा, तुम्हारे शासन में सिर्फ यादव बढ़े, आहिर बढ़े और मुसलमान बढ़े, और जिसको बढ़ाए हो आप बताएं। जिस समय आप 10 साल पहले जब आपका शासन व्यवस्था थी, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर थे, 90% पासियों ने आपको वोट दिया था, सपा को दिया था। आपने अपने कैबिनेट में एक मंत्री तक पासी को नहीं बनाया था, और बनाया कब था? जब चुनाव होने वाला था तो 3-4 महीने पहले उन्नाव के सुधीर रावत को आपने बना दिया स्वास्थ्य राज्य मंत्री। भाई जलाओ कि पासियों को वोट हमें बनना रहे। हम जानते हैं पासी इकट्ठा नहीं है, इस वजह आप जैसे लोग उनको मूर्ख समझते हो। भाई वो मूर्ख हैं भी, क्योंकि जब ये अपना मौजूद बनाते नहीं हैं, कोई इस झंडे के नीचे खड़ा, कोई उस झंडे के नीचे खड़ा, कोई ये झंडे के नीचे खड़ा, और तुम्हारी ही तरह वो भी जो है, कोई जो है ये पूजा करेगा, कोई वो पूजा करेगा, कोई हर हर बोलेगा, कोई बम बम बोलेगा, कोई राम भक्त बताएगा, कोई कृष्ण भक्त बताएगा, कोई इसका भक्त बताएगा, कोई उसका भक्त बताएगा। और जब तक ये समाज इन आडंबरों से दूर नहीं होगा, जब तक असलियत समझेगा नहीं, तब तक आप इस व्यवस्था के खिलाफ जा नहीं पाओगे। खैर, तुम्हारी इस बात से हम सहमत हैं कि निजीकरण हो रहा है, और एक दिन इसकी चपेट में बेटा आप भी आओगे। आपका भी पिछड़ा दुरुस्त कर दिया जाएगा, आपके समाज का भी दुरुस्त कर दिया जाएगा, आप बच नहीं पाओगे। और ऐसे ही हम पूरे शूद्र समाज के, जिसमें दलित है, आदिवासी, जितने भी ये हैं, इनका सबके लिए है ये मेरा। अगर कर सकते हो तो हम आपको कहते हैं समाज के असली दुश्मन तुम हो। आप जितना तुष्टीकरण का खेल खेले हो तो ये 75% तुम्हारे लिए जो है ये कहाँ मायने रखता है। और भाई भतीजा के खेल तुम खेलोगे, चाहोगे कि जो है
पार्लियामेंट की सीटें सब यादव लड़ें, असेंबली की सीटें सब यादव लड़ें, बाकी सब मुसलमान लड़ें। तो अब ये भी नशा तुम्हारा उतर जाएगा। परिवार में सारे के सारे तुम एमपी विधायक बनोगे। क्या ये दुनिया नासमझ है? खैर, कहते हैं जो अच्छी चीज, तो हमको आपके आरक्षण पर जो बोले हो, निजीकरण के विषय में बोले हो, अच्छा लगा, तो इस वजह से इस पर वीडियो बनाना हमने उचित समझा और ये बात हम कह रहे हैं। आप भाजपा पर हमला बोल रहे हो और संपत्तियों की, अरबों की संपत्तियां जो है निजीकरण पूंजीपतियों को सौंपे दे रहे, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। केंद्र सरकार ने कई सरकारी संस्थाओं को निजीकरण निजी हाथों में सौंप चुके हैं, बिल्कुल सही बात सौंप चुकी है। अब उसी रास्ते पर चलकर उत्तर प्रदेश की सरकार भी जो है निजीकरण कर रही, वो भी वही करेगी, क्योंकि जौन दादा हुआ है तौन दादा हियाँ है, जौन अब्बा हुजूर हुआ है वह अब्बा हुजूर यहाँ है। तो बांटो खाओ चलाओ भाई। भाजपा सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगम को निजी हाथों में दे रही है, बिल्कुल दे देगी, वो रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम लोग को तो बहुत ज़्यादा नशे में हो ना। हाँ, बप्पा जी तुम्हारे बना गए हैं अरबों खरबों की संपत्ति, अब तुम चाहे यहाँ रहो, चाहे लंदन में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, आपके लिए कोई मतलब नहीं। तमाम आपके गुर्गे जो हैं आपके पीछे लगे रहते हैं, उनकी भी संपत्तियाँ सभी देशों में होंगी, वो भी सब चले जाएंगे, मरेंगे तो यही लोग। संविधान, भाजपा सरकार संविधान और आरक्षण के विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है। तुम नहीं विरोधी हो, तुम इतने दिन सरकार में रहे, तुम्हारे पिता अब्बा हुजूर रहे, कितना तुमने कौन सा विभाग पूरा कर दिया आरक्षण के नाम पर? दलितों को जो मिलता था वो सबसे ज्यादा तुम्हारे अब्बा हुजूर खिलाफत करते थे। खैर, इस विषय में नहीं जाना चाहेंगे। भाजपा पीडीए को नौकरियों और आरक्षण में पूरा दूर करने के लिए हर दिन षड्यंत्र कर रही, बिल्कुल दूर कर रही, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ना शूद्र वर्ग का या दलित समाज का कोई भी लीडर इसमें कुछ बोल पाएगा, तुम देखते रहोगे, तुम्हारे हाथ से चिड़िया उड़ जाएंगी। देश और प्रदेश की जनता भाजपा के षड्यंत्र को जान चुकी है, बिल्कुल नहीं जान चुकी है। आप कहते हो जान चुकी, क्या जान चुकी? वो 27 में जो चुनाव आ रहा है उसमें सब मालूम हो जाएगा। वो तो बिल्कुल सही बात, आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। भाजपा की जन विरोधी नीतियों से आम जनता समझ चुकी है, बिल्कुल नहीं समझ चुकी है। जब तक ये धर्म का डुंगा बजे रहेगा, डुगडुगी बजेगी, नगाड़ा फूटेगा, तब तक इनकी आंखें होते हुए भी आंखों पर काला पट्टी के चढ़ेगी। धर्म वो नशा है, और जब तक धर्म का नशा चढ़ा रहेगा तब तक बीजेपी का डंका बजता रहेगा। हमने आपको कई वीडियो में बताया है, मायावती हैं, अखिलेश जी हैं, अठावले हैं, मल्लिकार्जुन हैं, चंद्रशेखर हैं, या और तमाम अटके पटके जितने भी होते हैं जो खोमचा लगाए घूम रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। आप भी दुश्मन हो, क्योंकि आप सब लोग जो है अपने जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इतना प्रबल कर लिया है कि किसी के साथ मिलकर के चलना नहीं चाहते हो। हम अकेले आपको दोषी नहीं दे रहे हैं, ये जितने भी हैं, और जितने भी हैं ये सब तुष्टीकरण खेल खेल रहे हैं। अब तुष्टीकरण का खेल नहीं खेलेगा, मैं इसके मामले में बीजेपी के साथ हूं, बहुत खुली बात आपको बताता हूं। वो अलग बात है, आरक्षण चला जाएगा, हम बेघर हो जाएंगे, लेकिन हम जिस तरह से आप तुष्टीकरण खेल खेल रहे हो, हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। तो दोस्तों साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता